Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss lumpy skin disease. It is an alert from the Livestock and Dairy Development Department of Punjab of Pakistan. I will discuss this disease in Urdu for the farmers and veterinarians. प्यारे पाकिस्तानियों, लंपी स्किन डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ है इंडिया के एक इलाका ओडेशा। ये 3 नवंबर की बात है। वहाँ 2300 के करीब एनिमल्स इफेक्ट हुए हैं और 2 से 3 एनिमल्स अब तक डेथ हो चुकी है। उसके अलावा बांग्लादेश में भी इसका आउटब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ भी काफ़ी एनिमल्स जो है इफेक्ट हुए हैं और काफ़ी डेथ्स हो चुकी हैं। इस बात के पेश नज़र पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च ने एक अलर्ट दिया लंपी स्किन डिजीज़ का। उनका कहना है कि इंडिया और बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में भी इसका आउटब्रेक हो सकता है। उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर कैटल्स और बफलोज दोनों इन्फेक्ट हो सकते हैं। वो अपनी तरफ से जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे और उसके अलावा मैं आपको इस बारे में इस डिजीज़ के बारे में कुछ बातें बताऊँगा। इसके दूसरे नाम LSD एब्रीविएशन से और गोबसंद इंडिया में से कहते हैं और लिटरेचर में नोप वेल्सिएट कहते हैं। एटियोलॉजी, वायरसेस 3 किस्म के होते हैं, ऑर्फन वायरस या अलर्टन वायरस और नेथलिंग वायरस। ऑर्फन वायरस स्किन पे मौजूद होते हैं लेकिन इससे कोई डिजीज़ अपेयर नहीं होती। अलर्टन वायरस पे जो डिजीज़ होती है वो माइल्ड फॉर्म होती है और नेथलिंग वायरस जो असल डिजीज़ काजिंग वायरस है वो है जो है स्फेयर फॉर्म होती है। ये ब्लड, म्यूकस, मिल्क, स्लाइवा और सीमन में मौजूद होता है। लंपी स्किन डिजीज काज्ड बाय जीनस कैप्रीपॉक्स वायरस। कैप्रीपॉक्स वायरस की जीनस है। ट्रांसमिशन एनिमल टू एनिमल, सीमन से मेल को है तो फीमेल को इंटरकोर्स के दौरान हो जाएगा। काफ सकलिंग कर रहा है तो उससे भी मिल्क से भी हो सकता है। नेजल डिस्चार्ज यानी नाक से अगर पानी बह रहा है उसके अंदर भी वायरसेस हो सकते हैं। लैक्रिमेशन, आंख के अंदर से भी अगर पानी बह रहा है तो उससे भी लैक्रिमेशन से भी ट्रांसमिशन हो सकती है। आर्थ्रोपोड्स एक्ट एज ए वेक्टर। मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड टिक्स ये जो है मेन सोर्स है ट्रांसमिशन का। उसके अलावा ये बात ज़हनशीन करने की LSD जो है जूनोटिक डिजीज़ नहीं है, ये ह्यूमन को इफेक्ट नहीं कर सकती। इकोनॉमिकल लॉस इसका बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी मोर्टेलिटी रेट 2 से 10% है, वो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो मॉर्बिडिटी रेट है वो 80% है। इसके अंदर एनिमल जो है इमेसिएशन का शिकार हो जाता है, ऑफ फीड हो जाता है और बॉडी कंडीशन स्कोर भी कम हो जाता है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो अबॉर्शन का शिकार हो जाएगा। अगर उसका कार्केस है, मीट है, तो वो भी डैमेज हो जाएगा। उसी तरह इसके ऊपर नड्यूल्स बन जाते हैं जिसकी वजह से इसका जो हाइड्स हैं, जो चमड़ा है, वो भी डैमेज हो जाता है और मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाती है और मास्टाइटिस भी हो सकता है। उसके बाद है साइंस जो है इसके इंटरनल भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं। अगर एक्सटर्नली जो मेन साइंस है, प्राइमरी साइंस है, वो है नड्यूल्स हो जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। उसके बाद लिम्फ नोड भी इंलार्ज हो जाते हैं, लैक्रिमेशन स्टार्ट हो जाती है, नेजल डिस्चार्ज हो जाते हैं। उसके अलावा कफिंग भी हो सकती है, सैलिवेशन भी स्टार्ट हो जाती है और उसके जॉइंट्स जो हैं वो भी स्वॉलन हो सकते हैं और आखिर में मास्टाइटिस भी हो सकता है। उसके बाद है जी इसके क्लिनिकल साइंस में देखें तो ये तमाम उम्र के जानवरों में हो सकती है, लेकिन ये देखा कि यंग एनिमल्स और लैक्टेटिंग एनिमल्स जो हैं उसके अंदर ज़्यादा जो है प्रिवेल करती है और उनमें ज़्यादा इफेक्ट। अब ये एनिमल है, इसकी आंखों में से पानी, लैक्रिमेशन स्टार्ट हो चुकी है, नाक में से पानी, नेजल डिस्चार्ज, सैलिवेशन है, नोड्यूल्स बने हुए हैं और ये ऑफ फीड है, लेमनेस का शिकार है। उस तरह इसकी नड्यूल्स के बारे में कुछ जानते हैं। नड्यूल्स हैं ये होंगे फ्यू मिलीमीटर से 4 से 5 सेंटीमीटर हो सकते हैं और ये प्रोमिनेंट होंगे स्किन पे। और उस प्रोमिनेंसी के बारे में प्रोमिनेंट इसलिए होंगे क्योंकि जो है इसके ऊपर हेयर्स होते हैं, हेयर्स जो हैं वो इस नड्यूल्स के ऊपर जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया फ्लाइज, मॉस्किटोज और जो टिक्स हैं वो जो है ट्रांसमिशन का सोर्स है। अब ये एनिमल जो है इन्फेक्टेड है तो इसके ऊपर फ्लाइज बैठेंगे। अब ये हेल्दी एनिमल्स पे जाके बैठेंगे तो उसके अंदर भी जो है डिजीज ट्रांसमिट कर। और उसके मुकाबले में अगर देखा जाए मेल में तो ये इनफर्टिलिटी काज करती हैं। उसके ऊपर उसके तमाम एनिमल्स में ओडीमा काज कर सकती हैं, जो वल्वा का भी हो सकता है, ब्रिस्केट का भी हो सकता है और उसके अलावा जो लिम्फ नोड है वो भी स्वॉलन हो सकते हैं। ये ब्रिस्केट ओडीमा है, ये भी इसके अंदर भी LSD डिजीज़ की वजह से ब्रिस्केट ओडीमा हो चुका है। उसके अलावा इसके आप म्यूकस मेम्ब्रेन अगर चेक करेंगे तो उसके ऊपर भी येलो कलर के नड्यूल्स होंगे जो इस बात को साबित करेंगे कि ये भी इसके अंदर भी LSD। और उसका प्रीनियल रीजन या पेल्विक रीजन, वहाँ पे भी नड्यूल्स आपको नजर आएंगे। उस तरह ये अगर जिस तरह आपको बताया कि पूरी बॉडी में इसके नड्यूल्स होते हैं तो इसके अडर एरिया जो है अडर पे भी होंगे नड्यूल्स, उसके अलावा टीट्स पे भी होंगे और यही वजह है कि इसके अंदर मास्टाइटिस हो जाती है। यहाँ पे टीट्स के अंदर नड्यूल्स हैं, ये पूरे अडर के ऊपर नड्यूल्स होंगे।
और उसके अलावा अगर निड्यूल्स को देखा जाए, जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो ये खुद ब खुद सही हो जाते हैं। अगर खुद ना सही हो तो इसके अंदर जो है ना स्किन जो है स्क्रैप हो जाती है, उसके अंदर से ब्लड डिस्चार्ज होता है और कोई और भी डिस्चार्ज हो सकता है। अब फिर बात करते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन की। सेकेंडरी इन्फेक्शन में ये होता है कि भाई जो नड्यूल्स होते हैं ये अगर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर या ट्रेके के अंदर हो जाए तो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन काज करते हैं, डिस्निया हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है और एनिमल की डेथ हो सकती है। ये एनिमल का स्वेयर केस है, इसके अंदर एनिमल बिल्कुल बैठ जाता है क्योंकि एमेसिएटेड होता है, लैक्रिमेशन स्टार्ट होती है, सैलिवेशन, नेजल डिस्चार्ज, नड्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से भी एनिमल्स की डेथ हो जाती है। अगर आप इसके लेबॉर्ट्री में चेक कराना चाहते हैं तो उसकी बायोप्सी करा लें, उसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज़ होंगी और वायरस की आइसोलेशन करा लें या फ्लोरिसेंट एंटीबॉडी टेक्निक यूज़ कर लें। सीरम न्यूट्रलाइजेशन आम हालात में यूज़ किया जाता है और उसके अलावा PCR का टेस्ट भी किया जा सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोज में यह है कि ये सीडो लंपी स्किन डिजीज जो है वो अलर्टन वायरस जो मैंने आपको पहले बताया था, ये ज़रा माइल्ड किस्म की होती है और इसके अंदर सारे साइंस भी माइल्ड होते हैं। जबकि LSD जो है इसके अंदर हर चीज़ जो है स्वेयर होगी, नड्यूल्स भी स्वेयर होंगे, लिम्फ नोड भी होंगे, ओडीमा भी होगा। ट्रीटमेंट इसका, क्योंकि ये वायरल डिजीज है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसको आप जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, आप तो उसके अंदर NSAIDs लगा सकते हैं। उसके अलावा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, सल्फोनामाइड्स, पाकिस्तान में ब्रांड नेम जो है ट्राइपर्सन, डीमाडीन्स के नाम से है। उसके अलावा जो अगर आप इसके जो नड्यूल्स हैं उनको क्योर करना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो है स्प्रे ऑक्सीकॉर्ड या पिंक स्प्रे कर लें। उसके अलावा जो एक और तरीका ये है कि जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनको नीम के पत्तों को बॉयल करें, बहुत सारा पानी बॉयल करके उनको दिन में 3 से 4 दफ़ा जो है ना इन्फेक्टेड एनिमल्स को नहलाएं, उससे भी काफ़ी फ़र्क देखा गया। वैक्सीनेशन पाकिस्तान में वैक्सीनेशन है नहीं, इंडिया में भी नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, जिसकी वजह से इसका आउटब्रेक हुआ है। और ये LSD वैक्सीन जो है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो अभी तक नहीं है। उसके अलावा गोट एंड चीप पॉक्स वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान में भी है पड़ी, तो इसको यूज़ किया जाता है, ये इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। कंट्रोल सबसे अहम है, अगर आपका एनिमल कंट्रोल में रहेगा, अगर आप इसे कंट्रोल रखेंगे तो ये डिजीज़ भी नहीं होगी। कंट्रोल में ये है कि भाई इन्फेक्टेड एनिमल्स की वजह से होती है और वाइल्ड बॉर्न यानी आपके वेक्टर्स जो हैं फ्लाइज हो सकते हैं, टिक्सोमाइट्स हो सकते हैं, उनको आपने बचाना है। तो आप इन्फेक्टेड एनिमल्स को उसी वक्त अलग कर लें, सेपरेट कर लें और एनिमल की बॉडी पे जो है ना जो हेल्दी एनिमल्स उनके फ्लाई रिपेलेंट लगा दें ताकि उस पर मक्खियाँ ना बैठें, और या फिर साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर लें पूरे हर्ड वाले एरिया में। उसके अलावा सैगमान पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।